हेलो दोस्तों, मैं हूं मदन राठौर। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर 96 में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बात करेंगे इस सप्ताह के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं उन पर बात करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रही सुभद्रा योजना किस राज्य की सबसे बड़ी महिला केंद्रित योजना है? तो यह उड़ीसा राज्य की योजना है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। जो यह सुभद्रा योजना है, इसमें बात की गई है कि प्रतिवर्ष 10,000 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे और यह 2 किस्तों में दिए जाएंगे। कुल मिलाकर यह है कि महिला सशक्तिकरण के लिए यह योजना शुरुआत की गई है, जिसकी अवधि 5 वर्ष के लिए है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर कि केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो पोर्ट ब्लेयर है, इसका नाम परिवर्तित करके श्री विजयपुरम रखने का निर्णय लिया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में तूतीकोरिन अंतरराष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया है? तो वह उद्घाटन किया है तमिलनाडु में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भास्कर पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है पीयूष गोयल ने। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। और जो यह भास्कर पोर्टल है, यह भास्कर पोर्टल जो स्टार्टअप हैं उनसे संबंधित यह पोर्टल होगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 7वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2024 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह किया है नई दिल्ली में। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है कि एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति की सिफारिश पर किया गया है? तो आपको बता दें कि जो एक राष्ट्र एक चुनाव की जो समिति गठित की गई थी, वह रामनाथ, जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, रामनाथ कोविंद जी, इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जिसने हाल ही में इसने अपनी सिफारिश दी है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामनाथ कोविंद। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना के विशिष्ट 18वें फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो वो बनी है अभी हाल ही में मोहना सिंह। मोहना सिंह। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जफर हसन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो आपको बता दें कि जो जफर हसन हैं, अभी हाल ही में जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और जो जॉर्डन की राजधानी है वह है अम्मान, और जो यहाँ की मुद्रा है, तो यहाँ की मुद्रा है दिनार। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉर्डन। जॉर्डन के ही अभी हाल ही में जफर हसन प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ आयोजित होंगे? तो ये राष्ट्रमंडल खेल 2026 जो है ये ग्लासगो में आयोजित किए जाएंगे। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 कार्यक्रम की मेजबानी की? तो आपको बता दें कि जो वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम है, इसकी मेजबानी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने की। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान का विषय क्या है? तो इसका सही उत्तर है कि स्वच्छता संकल्प, स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। ये जो स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया गया है, इसका विषय या जो थीम है, इसकी थीम है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। ये इसकी थीम है या इसका विषय है। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो जो यह पेंच टाइगर रिजर्व है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में अमृत मोहन प्रसाद जी को नियुक्त किया गया है। अमृत मोहन प्रसाद जी को नियुक्त किया गया है। और जो सशस्त्र सीमा बल है इसकी जो स्थापना की गई थी तो 1963 में की गई थी, और जब 1962 में भारत का चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था उसके बाद 1963 में इसकी स्थापना की गई थी। और साथ ही इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है, और जो भारत नेपाल और भारत भूटान की जो बॉर्डर है उस बॉर्डर की रक्षा करने के लिए या सुरक्षा के लिए इस सशस्त्र सीमा बल का गठन किया गया था। तो हमारा सही उत्तर इसका हो जाएगा अमृत मोहन सिंह, सही अमृत मोहन प्रसाद। अगला प्रश्न है कि भारत अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली किस देश से आयात करने का समझौता किया है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में भारत ने नेपाल के साथ यह समझौता किया है कि वह अगले 10 वर्षों में उससे 10,000 मेगावाट बिजली का आयात करेगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेपाल। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जहाज रानी मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो अभी हाल ही में जहाज रानी मंत्रालय ने मनु भाकर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। मनु भाकर ने अभी हाल ही में जो पेरिस ओलंपिक 2024 हुआ है उसमें 2 कांस्य पदक जीती हैं, जिसके साथ वह ओलंपिक के इतिहास में एक ही सत्र में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। तो हमें यह भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 जीती है। तो अभी हाल ही में जो पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी है इसका आयोजन चीन में किया गया था। और आपको बता दें कि इसका जो फाइनल मुकाबला था भारत और चीन के बीच किया हुआ था, और जिसमें भारत ने चीन को 1-0 गोल से हरा दिया था। और जो भारत में एक गोल हुआ था इस गोल को जुगराज सिंह ने गोल किया था। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत इसका विजेता बना है और चीन को हरा करके। अगला प्रश्न है कृषि में शून्य डीजल उपयोग का लक्ष्य किस वर्ष रखा गया है। तो इसका लक्ष्य रखा गया है 2024। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि अक्षता कृष्णमूर्ति किस ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय नागरिक बन गई हैं। तो यह जो अक्षता कृष्णमूर्ति हैं इन्होंने मंगल ग्रह पर रोवर का संचालन किया, जिसके बाद यह पहली भारतीय नागरिक बन गई हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा कितनी है। तो आपको बता दें कि इस रिपोर्ट के हिसाब से जो भारत की जीवन प्रत्याशा है वह 61 वर्ष है। तो वहां सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सरकार ने वीनस मिशन अर्थात शुक्र मिशन को मंजूरी दी है, इसे किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा। तो आपको बता दें कि जो ये वीनस मिशन है या शुक्र मिशन है तो यह जो शुक्र मिशन है यह मिशन 2028 तक लॉन्च करने की संभावना है। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो दोस्तों यह आज की क्लास थी। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।